मार्केट में ज़बरदस्त चर्चा, करोड़ रुपए का आईपीओ और एक ऐसी कंपनी जो दुनिया भर में हाई प्रिसिजन कंपोनेंट बनाती है। आखिर इंडो एमआईएम आईपीओ में ऐसा क्या खास है कि यह हर इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है? क्या आईपीओ में अप्लाई करना सही रहेगा या थोड़ा वेट करना चाहिए? अगले कुछ मिनटों में हम जानेंगे इंडो एमआईएम आईपीओ की पूरी जानकारी। कंपनी क्या करती है, प्राइस बैंड, लॉट साइज, जीएमपी, स्ट्रेंथ, रिस्क और आखिर में मेरा ओवरऑल रिव्यू भी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। सबसे पहले जानते हैं आईपीओ की बेसिक डिटेल्स। इंडो एमआईएम आईपीओ 23 जुलाई 2026 से ओपन होगा और 27 जुलाई 2026 तक अप्लाई किया जा सकता है। इसका प्राइस बैंड 461 से 485 रुपये प्रति शेयर रखा गया है। एक लॉट में 30 शेयर हैं, यानी रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम लगभग 14,550 का इन्वेस्टमेंट करना होगा। अलॉटमेंट 28 जुलाई, रिफंड और डीमेट क्रेडिट 29 जुलाई, जबकि लिस्टिंग 30 जुलाई 2026 को बीएसई और एनएसई पर होने की संभावना है। अब तक की जानकारी तो ठीक है, लेकिन असली सवाल यह है कि कंपनी करती क्या है। इंडो एमआईएम भारत की लीडिंग प्रिसीजन इंजीनियरिंग कंपनीज में से एक है। यह मेटल इंजेक्शन मॉडलिंग यानी एमआईएम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके छोटे लेकिन हाई प्रिसीजन कंपोनेंट्स बनाती है। इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ऑटोमोबाइल, मेडिकल, डिफेंस, एरोस्पेस, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाने में किया जाता है। कंपनी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि कई दूसरे देशों में भी अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। यही वजह है कि इंडो एमआईएम को इस इंडस्ट्री की स्ट्रॉन्ग कंपनीज में से एक गिना जाता है। आईपीओ सिर्फ बिजनेस देखकर नहीं लिया जाता। कहते हैं पैसा कहां इस्तेमाल होगा। इस आईपीओ का टोटल साइज लगभग 3,811 करोड़ रुपए का है। इसमें लगभग 500 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है, जबकि बाकी हिस्सा ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस है। फ्रेश इशू से मिलने वाले फंड्स का इस्तेमाल कंपनी बिजनेस ग्रोथ, एक्सपेंशन और जनरल कॉरपोरेट पर्पस के लिए करेगी, यानी कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की प्लानिंग कर रही है। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा चर्चा किस बात की हो रही है? जीएमपी की। ग्रे मार्केट में इंडो एमआईएम आईपीओ को अच्छा रिस्पांस मिलता दिखाई दे रहा है। हाल के अपडेट्स के अनुसार इसका जीएमपी लगभग 180 से 190 रुपये प्रति शेयर के आसपास चल रहा है। अगर लिस्टिंग तक मार्केट सेंटीमेंट ऐसा ही बना रहा तो अच्छी लिस्टिंग की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, जीएमपी कभी भी गारंटीड नहीं होता है। लिस्टिंग प्राइस, मार्केट की डिमांड, ओवरऑल मार्केट की कंडीशन और इन्वेस्टर्स की बाइंग पर भी डिपेंड करता है। सिर्फ जीएमपी देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना सही नहीं होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, तो क्या इंडो एमआईएम आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? अगर पॉजिटिव पॉइंट्स देखें तो कंपनी का बिजनेस मजबूत है, कई इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई करती है, एक्सपोर्ट भी करती है और मार्केट में इसका अच्छा नाम है। वहीं आईपीओ का साइज़ भी बड़ा है और अभी मार्केट सेंटीमेंट भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। लेकिन हर आईपीओ की तरह इसमें भी कुछ रिस्क हो सकते हैं। ये अप्लाई करने से पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन और रिस्क फैक्टर्स को ज़रूर समझें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अपनी रिसर्च करके ही फाइनल डिसीजन लें। अब आपकी बारी, क्या आप इंडो एमआईएम आईपीओ में अप्लाई करेंगे या स्किप करेंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।